आप सबका स्वागत है। तो आज हम मिट्टी के बर्तन खरीदने से उसे कैसे यूज़ करते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड तक वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड्स, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। हम अक्सर हमारे घर में मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करते हैं। तो केरला में हम रहते हैं, तो केरला में बहुत ज़्यादा लोग मिट्टी के बर्तन का ही यूज़ करते हैं। तो हमें भी आदत सी हो चुकी है। तो ढेर सारे बर्तन हमारे घर में आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे रेसिपीज़ भी मैं मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ। तो देखिए, मैंने इतने सारे नए बर्तन लिए हैं। तो नए बर्तन लेने के बाद आप देखिए इसके ऊपर कितनी धूल रहती है, थोड़ी सी मिट्टी जैसी भी रहती है। तो इसे हम पहले पानी से साफ़ करेंगे। आप कपड़े से भी इसे पोंछ सकते हैं। तो हम इसे पहले से धो कर लेते हैं और बाद में हम इसे डिप करके रखेंगे। तो 24 आवर्स के लिए, यानी कि पूरे एक दिन के लिए हम इसे पानी में डिप करके रखेंगे, एक बड़े से टब में, नहीं तो बकेट में आप इसे रख सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही हम मिट्टी के बर्तन को पानी में डिप करके रखते हैं, उस टाइम इसमें हल्की सी आवाज़ आती है, आवाज़ सुनाई देगी और बबल्स भी आते हैं, क्योंकि ये पोरस होता है, ये पानी को जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है ये बर्तन। इसे हम पूरे एक दिन पानी में डिप करके रखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपने मिट्टी के बर्तन की सीजनिंग नहीं की तो ये जल्दी से टूटते हैं, इसीलिए इसकी सीजनिंग करनी उतनी ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने बबल्स आ रहे हैं। मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता है और वो हेल्दी भी रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं 24 आवर्स हो चुके हैं, पानी भी बिल्कुल शांत हो चुका है। तो अब हम इसे क्लीन करेंगे। तो इसे क्लीन करने के लिए आप नारियल का इस तरीके का जो चूरा रहता है उसे ही लेना, और बाद में हम इसे क्लीन करेंगे। सभी बर्तन हम इसी तरह से क्लीन करेंगे। इसके लिए जो स्टील का स्क्रब रहता है उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा इसी तरह से नारियल के इस केसर से ही हम इसे क्लीन करेंगे। तो इतने सारे बर्तन स्पेशली मैंने ख़रीदे हैं, क्योंकि हम इसे महाराष्ट्र लेकर जाने वाले। तो हमने यहाँ फुल दिन इस बर्तन को पानी में डिप करके रखा था, इसीलिए देखिए जब हम इसे थोड़ा सा स्क्रब करते हैं तो ये बिल्कुल क्लीन निकलता है। इसमें जो कुछ धूल या मिट्टी जमी हुई होती है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। इसी तरह से सभी बर्तन हम क्लीन करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे। मैं घर के बाहर इसे लेकर आई हूँ क्योंकि अच्छे से आपको दिखा सकूँ, इसलिए। तो जब हम मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं तो वो हेवी रहने चाहिए, यानी कि उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए। अगर उसका वेट ज़्यादा नहीं होगा तो ये बर्तन लंबे समय तक टिकते नहीं है, जल्दी से टूट जाते हैं। इसीलिए कभी भी हम मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जाएंगे तो हेवी वाले बर्तन ही खरीदने चाहिए। और जब हम मिट्टी के बर्तन में कुछ खाना बनाते हैं वो तो अच्छे से उसे साफ़ करके रखना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस अच्छी करनी चाहिए। तो वो भी कैसे करते हैं आगे मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो उसका लेकर आऊँगी। तो देखिए इन सबको मैंने वॉश किया है। तो हम इसे धूप में रखेंगे। अगर आप घर के अंदर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट धूप में रखेंगे तो ये जल्दी से सूख जाएंगे। 2 घंटे के लिए हम इसे धूप में रखेंगे। कड़क धूप होती है उसी टाइम इसे रखना है, ताकि ये अच्छे से सूखे, क्योंकि हमने इसे पूरे दिन पानी में भिगो के रखा था, इसलिए ये सूखने ज़रूरी है। तो अभी देखिए ये सूख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम स्टेप देखेंगे। जब हम इस बर्तन का सीजनिंग करते हैं तो इसके लिए चावल का पानी ही लगता है। तो चावल का पानी इसमें डालकर आप इसे 24 आवर्स के लिए उसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो वो भी तरीका मैंने एक बार अपलोड किया है, किस तरह से मिट्टी के बर्तन की सीजनिंग करते हैं वो भी मैंने उस वीडियो में दिखाया है। तो अभी मैं जो तरीका आपको दिखा रही हूँ वो दूसरा वाला तरीका है। तो इसमें हम तुरंत इस बर्तन को यूज़ कर सकते हैं, बट वो तरीका है उसमें हम पूरे एक दिन के बाद ही उस बर्तन को, यानी कि 2 दिन के बाद ही उस बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने चावल का पानी डाल के रखा है इस बर्तन में, और धीमी आंच पर हम इसे उबालेंगे। करीब 10 मिनट तक हम इसे उबालेंगे। धीमी आंच ही रखनी है। अगर हाई गैस के फ्लेम पे इसे उबालेंगे तो बर्तन टूट सकते हैं, क्योंकि पहले पहले ये बर्तन कमज़ोर होते हैं, इसे सीजनिंग करना होता है, बाद में ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो कभी भी मिट्टी के बर्तन हम नए होते हैं उस टाइम गैस के ऊपर रखते हैं तो गैस की फ्लेम हमेशा धीमी रखनी चाहिए, नहीं तो मीडियम रखनी चाहिए। तो हम इसे उबालेंगे अच्छे से। अगर आप भी अपने किचन में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सभी जो छोटी छोटी बातें होती है मैंने
आपके साथ शेयर की है। इसे खरीदते कैसे हैं, खरीदने से मेंटेन करने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ। तो इस मिट्टी के बर्तन को आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आपके नज़दीकी जो कुछ मार्केट होगा वहाँ से भी आप इसे ईज़िली खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ केरला में बहुत अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, आप देख ही सकते हैं, और बहुत सारे मेरे पास है, वो भी आपको मैं आगे दिखा दूँगी। तो डेली जब मैं खाना बनाती हूँ तो मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ। तो मिट्टी के बर्तन जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद जब हम इसे क्लीन करते हैं उस टाइम विम लिक्विड या जो कुछ हम सोप यूज़ करते हैं बर्तन वाली, उसे बिल्कुल भी नहीं लगाना, उसका यूज़ हम बिल्कुल नहीं करते। सिंपली नमक डालकर हम इसे नारियल का जो मैंने आपको स्क्रब दिखाया था उसका यूज़ करके ही हम इसे क्लीन करते हैं। नहीं तो आप बेकिंग सोडा भी, बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन होंगे तो बेकिंग सोडा डालकर भी इसे स्क्रब से क्लीन कर सकते हैं। जब हम इसे स्क्रब लगाते हैं तो सॉफ्ट वाला स्क्रब का ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसे विम लिक्विड से क्लीन करेंगे तो क्या होता है कि ये पोरस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो अंदर तक वो जा सकता है और जब हम खाना बनाएंगे तो उसमें रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए हम कभी भी इस बर्तन को क्लीन करते हैं तो विम लिक्विड का यूज़ नहीं करेंगे, या विम लिक्विड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं इस पानी को हिला रही हूँ। जब हम इस तरह से हिलाएंगे तो पूरी तरह से ये भीग जाएंगे। ऊपर की तरफ से भी हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे तो अच्छे से इसकी सीजनिंग हो जाएगी। तो चावल उबालने के बाद बचा हुआ जो पानी रहता है उसी का ही यूज़ हम यहाँ करेंगे। अगर आपके पास चावल वाला पानी नहीं है तो आप इसमें चावल भी पकने के लिए छोड़ सकते हैं। थोड़े से आधी कटोरी चावल डालकर आप इसे पका सकते हैं। वो चावल को आपको फेंक देना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये मैला मैला सा पानी, मैला मैला सा झाग ऊपर आ चुका है। तो ये देखिए अभी पूरी तरह से इसकी प्रोसेस हो चुकी है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और ये पानी निकाल कर दूसरे बर्तन में रखेंगे। तो इतने सारे बर्तन और सीजनिंग करने बाकी है। आज ही का दिन है, सिर्फ हम कल ही महाराष्ट्र जा रहे हैं, इसलिए मैं सभी बर्तन को इंस्टेंट सीजनिंग किस तरह से करते हैं उसी तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए ये मेरे पहले वाले बर्तन हैं, मैंने इसका बहुत यूज़ किया है, और भी बहुत सारे थे बट मेरे हाथ से वो टूट गए हैं। तो ज़्यादा यूज़ करने के बाद ये बर्तन ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं। इसीलिए कभी भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो धीमी आंच पर, नहीं तो मीडियम गैस के फ्लेम पे ही खाना बनाना चाहिए। तो देखिए यूज़ करके ये अंदर से काले हो जाते हैं। तो जब हम इस तरह से मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद इसमें जो पका हुआ खाना होता है उसकी एक अजीब सी स्मेल आती है। तो मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ, क्योंकि जब हम इस मिट्टी के बर्तन को बहुत यूज़ करते हैं उसके बाद क्या होता है कि उसमें ऑयल रिलीज़ होना शुरू होता है, और वही ऑयल हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अगर आपने वो ऑयल क्लीन नहीं किया और उसी में ही खाना बनाया तो वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और उसमें आप खाना बनाएंगे तो क्या होता है कि उसकी एक अजीब सी स्मेल आती है, इसीलिए अच्छे से उसे क्लीन करना चाहिए। तो उसका भी वीडियो अगर आपको देखना है, डिटेल में उसकी जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, वो भी वीडियो मैं जल्दी से लेकर आऊँगी। तो अभी देखिए इस बर्तन को वॉश करने के लिए मैं घर के बाहर लेकर आई हूँ, और इस नारियल के स्क्रब से ही हम इस बर्तन को वॉश करेंगे। तो अच्छे से वॉश करना है, अगर बहुत गंदा होगा तो नमक डालकर आप इसे वॉश कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में आप कुछ भी बनाएंगे तो वो बड़ा स्वादिष्ट बनता है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उसमें उतर जाती है, और जो खाना हम पकाते हैं उसका सभी जो पोषण तत्व हमें मिलना चाहिए वो मिलता है। इसीलिए मिट्टी के बर्तन का हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लेकिन जब हम मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं उस टाइम अच्छे क्वालिटी वाले बर्तन ही खरीदें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अच्छी मिट्टी यूज़ नहीं किए तो बर्तन भी सेहत के लिए अच्छे नहीं रहते। इसलिए अच्छे से सब कुछ पूछ कर ही उनसे बर्तन खरीदें, अच्छी क्वालिटी वाली ही बर्तन खरीदें तो वो अच्छे ही रहते हैं। तो देखिए मैंने इसे वॉश किया है, बिल्कुल ये क्लीन निकला है। तो हम इसे धूप में रखेंगे, तो हम इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। तो पूरी तरह से ये सूखने के बाद, अच्छे से ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। तो आप या सनफ्लावर तेल लगा सकते हैं,
नहीं तो तिल का तेल भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है। तो बहुत सारा तेल लगता है, इतने सारे बर्तन है तो 1 कटोरी तेल डेफिनेटली जाएगा। तो सभी बर्तन को मैं तेल लगाकर धूप में रखने वाली हूँ। तो हम इसे तेल लगाने के बाद इसे 4-5 घंटे के लिए, नहीं तो फुल दिन हम इसे धूप में रखेंगे। तेल लगाने के बाद आप देखिए कि 1 घंटे के बाद ही तेल पूरा ये बर्तन सोख लेते हैं। पूरी तरह से ये बर्तन आपको ड्राई दिखाई देगा, तेल इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से ये बर्तन दिखाई देते हैं। तो अभी देखिए मैंने इस सब बर्तन को अच्छे से तेल लगाया था। करीब 1 कटोरी भरकर, यानी कि 1 बाउल भरकर तेल मैंने इसके ऊपर लगाया था। बहुत ज़्यादा तेल लगाना चाहिए। और अभी ये सूख के रेडी हो चुके हैं। पहली बार आप इसमें खाना बनाना शुरू करेंगे तो 2 ग्लास पानी इसमें डालकर उबालें और उसे फेंक दें। बाद में इस बर्तन में आप कुछ भी बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस मिट्टी के बर्तन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।